मैं आपको एक मज़ेदार भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उसे हालचाल पूछता, वह बोलते हैं, ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। उन्हें उस पर पूरा विश्वास था। उस व्यक्ति के 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। जब उसने पुत्री की शादी की तो उस साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कुछ कर्जा लिया। कुछ समय बाद दोनों पुत्रों ने पिता को बोला, यह लो पैसा और साहूकार को कर्ज देकर मुक्त हो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी, आपका मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्ज से मुक्त कर दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ है, आप कर्जा से मुक्त हैं। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह ठाकुर जी जाने, मैं क्या जानूं। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है। उसके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाकर 1 गिलास पानी ले आओ। इस बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची लिख दिया, और अभी मेरा कर्ज बाकी है, अंदर जाकर के लिख दिया। अंदर से वह व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसे मांगने पहुंच गया उसके घर। उस व्यक्ति ने कहा कि यह बात तो गलत है, मैंने आपको पैसे दे दिए हैं। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने उसको पैसा दे दिया है, अब उसका हम पर कोई कर्ज नहीं है। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है तुम्हारा जिसने आपको साहूकार को पैसे देते देखा था? उसने कहा, हाँ ठाकुर जी है ना, ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों ने पूछा, ठाकुर जी का नाम कोई व्यक्ति इस गांव में है? उसे कल कोर्ट में आना ही पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी का नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में नहीं रहता है। ठाकुर जी का मंदिर तो जरूर है, अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे। अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति जोर से बोलने लगा, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। ठाकुर जी हाजिर हो गए। उस वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए, चंदन का माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटहरे में खड़ा होकर बोला, सर मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है। जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा है? तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने में इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे ब्याज सहित दिया था। आप साहूकार को यहीं रोकिए और मैं किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजूंगा। साहूकार के घर में अलमारी में नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल में 22 नंबर पेज पर वह पर्ची रखी हुई है, जिसमें लिखा है कि यह व्यक्ति ने ब्याज सहित पैसा जमा कर दिया है। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। यह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज सहित मिल गया है। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए? उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गए। पूरे गांव में खोजा गया। सभी व्यक्ति ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव में नहीं रहता था। जज साहब समझ गए यह वास्तव में ठाकुर जी यानी भगवान जी थे। जज साहब ने उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर दरबार पर मिट्टी को अपने सिर में लगाए थे, किसी मंदिर में बैठे नहीं। जज साहब कहते थे, हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा कर दिया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ। इस तरह जज साहब काफ़ी बदल गए थे।
यह कहानी सच्ची है। यदि आपको भगवान पर विश्वास हो तो वह जरूर आपके बुरे वक्त में काम आएंगे। विश्वास न हो तो एक बार आजमा कर देख लीजिएगा। कहानी होती है समाप्त।